परमेश्वर ने अदन के बगीचे से बाहर क्यों निकाल दिया? बाइबल में बताती है, आदम और हव्वा को अदन बगीचे से बाहर निकाला जा रहा है। पर ऐसा क्यों? वह इसलिए क्योंकि उन्होंने एक गलत काम किया और इस वजह से यहोवा उन्हें सजा दे रहा है। क्या आपको पता है आदम और हव्वा ने क्या गलत काम किया? बात यह थी कि परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे अदन के बगीचे के सभी पेड़ों से फल तोड़कर खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक पेड़ का फल खाने से मना किया था। परमेश्वर ने यह भी कहा कि अगर वे उस पेड़ का फल खाएंगे तो वे मर जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, जिस चीज़ को लेने से हमें मना किया जाता है उसे लेना गलत है। तो क्या आदम और हव्वा ने परमेश्वर की बात नहीं मानी? चलिए हम देखते हैं। एक दिन हव्वा बगीचे में अकेली थी, तभी एक सांप आकर उससे बात करने लगा। पता है वह उनसे हव्वा से क्या कहा? उसने हव्वा से कहा कि वह उस पेड़ का फल खा ले जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। यह बड़ी अजीब बात थी। परमेश्वर ने इस तरह के सांपों को बनाया ही नहीं था कि वे इस तरह बातें कर सकें। फिर तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, सांप के बोलने के पीछे किसी और का हाथ था। वह किसका था? बाइबल बताती है वह आदमी नहीं था। फिर वह कौन था? उन्हीं में से कोई एक होगा जिन्हें परमेश्वर ने धरती बनाने से बहुत पहले बनाया था। हमने पढ़ा था, ना वे स्वर्गदूत हैं और हम उन्हें देख नहीं सकते। उन स्वर्गदूतों में से एक घमंडी बन गया था, इतना घमंडी कि वह परमेश्वर की तरह राजा बनने का स्वप्न देखने लगा। वह चाहता था कि इंसान यहोवा की नहीं बल्कि उसकी बात माने। यही घमंडी स्वर्गदूत सांप के जरिए बोल रहा था। उस स्वर्गदूत ने हव्वा को बेवकूफ़ बनाया। उसने हव्वा से कहा कि अगर वह उस पेड़ का फल खा ले जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया है, तो वह परमेश्वर के जितनी अक्लमंद बन जाएगा, या हम यह कह सकते हैं वह परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। हव्वा ने उसकी बात सच मान ली और वह फल खा लिया। फिर उसने वह फल आदम को भी दिया और आदम ने भी वह फल खा लिया। उन दोनों ने परमेश्वर का कहा नहीं माना, इसलिए उन्हें अपने घर से यानी उस खूबसूरत अदन बगीचे से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन एक दिन परमेश्वर जरूर पूरी धरती को अदन बगीचे जैसा खूबसूरत बनाएगा। आमीन। इस काम में आप भी हाथ बटा सकते हैं। कैसे, यह हम बाद में देखेंगे। आइए पहले हम यह देख लें कि आदम और हव्वा को अदन बगीचे से बाहर निकाल देने से उनका क्या हुआ। फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी, उन दोनों की मुश्किल ज़िंदगी की शुरुआत। जब हम देखते हैं कि अदन बगीचे से बाहर आदम और हव्वा को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहली बात, अब उन्हें खाना आसानी से नहीं मिलता था। इसके लिए उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ मीठे रसीले फलों का पेड़ नहीं थे। इसके बजाय चारों तरफ सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ थीं। आदम और हव्वा पर ये सारी मुसीबतें इसलिए आई क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और परमेश्वर से नाता तोड़ दिया। लेकिन उससे भी बुरा यह हुआ कि अब आदम और हव्वा हमेशा तक नहीं जी पाते। याद है, परमेश्वर ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि अगर वे उस पेड़ का फल खाएंगे तो मर जाएंगे। उनके साथ यही हुआ। जिस दिन उसने वह फल खाया, उस दिन से बूढ़े होने लगे और आखिर में मर गए। सच, परमेश्वर की बात न मानकर उन्होंने कितनी बड़ी भूल की। जब आदम और हव्वा को
अदन बगीचे से बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद ही उनके बच्चे पैदा हुए। इसका मतलब यह हुआ कि अब उनके बच्चों को भी बूढ़ा होना और मरना पड़ेगा। काश आदम और हव्वा ने यहोवा का कहना माना होता तो वे और उनके बच्चे खुशी खुशी रहते। इतना ही नहीं, वे सब आज भी जिंदा होते और हमेशा तक खुशी खुशी जीते। फिर न तो कोई बीमार होता और न कोई बूढ़ा, यहाँ तक कोई मरता भी नहीं। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग खुशी से रहें। वह वादा करता है कि एक दिन ऐसा जरूर होगा, तब न सिर्फ पूरी धरती खूबसूरत बन जाएगी बल्कि सभी इंसानों की सेहत भी अच्छी हो जाएगी और सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाएंगे। साथ ही परमेश्वर के संग भी उनकी दोस्ती हो जाएगी।